दोस्तों राइट्स लिमिटेड भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है जिसका पूरा नाम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस है। यहां पर हाल ही में आईटीआई डिप्लोमा व ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पर 223 पोस्ट निकाले गए हैं और उसमें काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में इसी भर्ती के नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों अगर बात करें इस वैकेंसी में अप्लाई करने की डेट्स की तो 6 दिसंबर से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024 रखी गई है। अगर बात करें इस वैकेंसी में निकाली हुई पोस्ट की तो सबसे पहले ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पोस्ट निकाले गए, जिसमें इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए 112 पोस्ट हैं। इसी तरीके से नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी और बीसीए के लिए 29 पोस्ट है। इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको 14,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसी तरीके से डिप्लोमा पास आउट के लिए डिप्लोमा अप्रेंटिस है, जिसमें 3 वर्षीय अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें 36 पोस्ट निकाले गए हैं और सिलेक्शन के बाद 12,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा। आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए आईटीआई 46 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको 10,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। टोटल 223 पोस्ट इस तरीके से इस भर्ती में निकले हुए हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। अगर बात करें कैटेगरी और ट्रेड वाइज इन पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन की तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनमें जिन ब्रांच को मौका दिया गया है उसमें सिविल है, आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल एंड टेलीकॉम है, मैकेनिकल है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल है। इसके 112 कुल पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं अलग अलग ब्रांच वाइज और अलग अलग कैटेगरी वाइज। इनका वर्गीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग की पोस्ट पर फाइनेंस और एचआर वाले कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। टोटल 29 पोस्ट यहां पर निकाले हुए हैं। डिप्लोमा की ब्रांचेस की अगर बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और मेटलर्जिकल पोस्ट यहां पर निकली हुई है, जिसके 36 पोस्ट यहां पर निकले हुए हैं। आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए कैड ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन सिविल, कैड ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, अदर ट्रेड्स की अगर बात करें तो मैकेनिक, वेल्डर, फीटर, टर्नर, प्लम्बर इत्यादि पोस्ट के कुल 46 यहां पर पोस्ट निकाले गए हैं। तो इस तरीके से टोटल 223 पोस्ट इस भर्ती में निकले हुए हैं। अगर बात करें एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन के क्राइटेरिया की तो इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए कोई रिटन टेस्ट और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। केवल आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि आईटीआई वाली पोस्ट पर आईटीआई, डिप्लोमा वाली पोस्ट पर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पर ग्रेजुएशन, इनके मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और इसी मेरिट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यानी अगर आप आईटीआई वाली पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपके आईटीआई में 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर से हैं तो आपके 50% मार्क्स अगर हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कौन से कैंडिडेट नॉट एलिजिबल हैं तो यहां पर बताया गया है कि कट ऑफ डेट यानी 6 दिसंबर 2024 तक जिन लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई है या फिर जिनकी 18 वर्ष तक एज पूरी नहीं हुई है 6 दिसंबर 2024 तक वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही अगर आपने पूर्व में कहीं से अप्रेंटिस की हुई है या वर्तमान में अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई जॉब का एक्सपीरियंस है 1 वर्ष का तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ आपको अप्लाई 2 चरणों में करना है। सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री ग्रेजुएट बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, डिप्लोमा कैंडिडेट है तो आपको सबसे पहले नेट्स पोर्टल पर जाना है और अगर आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है तो आपको नेप्स पोर्टल पर आना है। यहां पर सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स को आई बटन पर वीडियो में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहां आपको इस चीज ध्यान रखनी है कि आप अप्रेंटिस की किसी भी भर्ती में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट को नेट्स पोर्टल पर और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को नेप्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसी के बाद आप किसी भी अप्रेंटिस की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज में जाना है इस तरीके से, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। यहां पर एस्टेब्लिशमेंट नेम में आपको राइट्स लिमिटेड लिखकर यहां पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सर्च कर लेना है। यहां पर आपको नीचे की ओर लास्ट से पहले जो राइट्स लिमिटेड का ऑप्शन दिखाई देगा
वहाँ पर उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट में कॉस्मो फर्टी लिमिटेड दिखाई दे रहा है, उससे पहले राइट्स लिमिटेड है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई है राइट्स लिमिटेड में वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पर जस्ट आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है और आपका इस पोस्ट पर अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों इसका प्रोसेस भी आप हमारी आई बटन पर एक वीडियो उसको देखकर पूरा समझ सकते हैं और अन्य कोई अप्रेंटिस की भर्ती में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसके लिए गूगल लिंक दिया हुआ है। इस गूगल लिंक पर आपको जाना है और गूगल लिंक पर जाने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। साथ ही यहाँ पर कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जिसमें आपके अंतिम वर्ष की मार्कशीट्स, ठीक है, आपके डीओबी सर्टिफिकेट के रूप में आपकी 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन 3 में से कोई एक सर्टिफिकेट। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड के प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी में से कोई एक, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट के आधार पर बना होना चाहिए, इस गूगल फॉर्म पर आपको अपलोड कर देना है। ये सारी प्रक्रिया आपको 25 दिसंबर 2024 से पूर्व कर लेनी है। आप सभी को ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ इस नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। इसकी सूचना, सिलेक्शन की सूचना आपको आपके ईमेल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो राइट्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको सूचना रेगुलर चेक करती रहना होगा। सिलेक्शन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, जिसकी सूचना आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई फिजिकल या हार्ड कॉपी जमा नहीं कराना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वैकेंसी में काफ़ी सिंपल स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का कोई शुल्क नहीं है, नहीं आपको कोई एग्जाम देना है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 1 साल तक अप्रेंटिस का मौका मिलने वाला है और साथ ही स्टाइपेंड आपको मिलेगा और अप्रेंटिस करने के काफ़ी सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी इस वैकेंसी से संबंधित लगती है तो यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप आपकी इन इंफॉर्मेशंस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10th पास से लेकर ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट पास आउट के लिए आर्मी के AOC में भी एक परमानेंट भर्ती निकली हुई है और अन्य कई अप्रेंटिस की भर्तियां भी चल रही है, जिसकी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें YouTube के साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।